बेचारे गृह मंत्री अमित शाह ना घर के रहे ना घाट की स्थिति में फंस चुके हैं। एक तरफ कांग्रेस हरियाणा चुनाव के नतीजों को मानने के लिए तैयार नहीं है और दूसरी तरफ अपनों ने ही बगावत कर दी है। पहले तो हरियाणा के शपथ ग्रहण समारोह को अमित शाह ने 3 बार टाल दिया, लेकिन जैसे हाल चल रहे हैं ऐसे में तो ऐसा लगता है कि 17 अक्टूबर को भी हरियाणा में शपथ ग्रहण नहीं हो पाएगा। ऐसे में अमित शाह ने फजीयत से बचने के लिए सारे हरियाणा के विधायकों को लाइन हाजिर कर दिया है। और तो और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को ऑब्जर्वर बनाकर हरियाणा भेजा है और खुद भी मैदान में उतरे हैं। तो हरियाणा में शपथ ग्रहण से ठीक पहले कैसे खींचतान मची हुई है और कैसे बीजेपी के 9 विधायकों ने शाह की खिलाफत कर दी है और नायाब सिंह सैनी पर कैसे तलवार लटक रही है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह हरियाणा को लेकर कितना टेंशन में आ गए हैं, खबर दिखाते हैं। खबर आप देखिए भास्कर की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि अमित शाह चुनेंगे हरियाणा का सीएम। बीजेपी ने 2 ऑब्जर्वर तय किए। 16 को विधायक दल की बैठक, अनिल विज नड्डा से मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां एक तरफ पूर्व गृह मंत्री अनिल विज मुलाकात करने के लिए जेपी नड्डा से दिल्ली पहुंचे हैं, वहीं दूसरी तरफ नायाब सिंह सैनी भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए दिल्ली भागे हैं। चारों तरफ भागम भाग मची हुई है, क्योंकि खबर तो पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि नायाब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने की राह में अनिल विज रोड़ा बनने वाले हैं। अब ऐसे में अमित शाह को यह समझ में आ गया है कि अनिल विज क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और तो और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए अमित शाह ने कमान संभाली है। आपको बता दें कि अमित शाह खुद हरियाणा को लेकर ऑब्जर्वर बन गए हैं और तो और सारे विधायकों को लाइन हाजिर कर दिया है। खबर भी मौजूद है, खबर देखिए भास्कर की। इसमें आगे लिखा भी हुआ है कि हरियाणा के नए सीएम के चुनाव के लिए बीजेपी ने अमित शाह को ऑब्जर्वर लगा दिया है। उनके साथ मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी रहेंगे। भाजपा हाईकमान ने 2022 के बाद अमित शाह को पहली बार किसी राज्य में विधायक दल का नेता चुनने के लिए ऑब्जर्वर बनाया है। मार्च 2022 में शाह ऑब्जर्वर बनकर यूपी गए थे। तो पहले तो बनते थे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो बना दिए जाते थे ऑब्जर्वर, लेकिन अब आप देखिए जब गृह मंत्री बन चुके हैं और उस स्थिति में भी अमित शाह को ऑब्जर्वर की भूमिका निभानी पड़े, तो आप समझ सकते हैं कि हरियाणा में कितनी तगड़ी खींचतान मची हुई है। बहुमत मिले हुए 8 अक्टूबर को नतीजे आ चुके हैं, लेकिन अभी तक शपथ ग्रहण नहीं हो पाया है। 3 बार शपथ ग्रहण को टाला गया है और अब तो आलम यह हो चुका है कि 2 ऑब्जर्वर को नियुक्त कर दिया गया है। 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है और 16 अक्टूबर को बीजेपी के सारे विधायकों को लाइन हाजिर किया गया है। खबर में देखिए आगे लिखा भी हुआ है कि हरियाणा के नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को पंचकुला में होगा। उसमें 16 अक्टूबर को चंडीगढ़ में विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें दोनों ऑब्जर्वर मौजूद रहेंगे। यूं तो भाजपा ने हरियाणा चुनाव में कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायाब सैनी का सीएम का चेहरा बनाया था, लेकिन अब विधायक दल की मीटिंग से पहले अमित शाह को ऑब्जर्वर लगाए जाने से कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो एक तरफ अमित शाह ने खुद कमान संभाली है, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी लगा दिया है। आपको बता दें मोहन यादव को इसलिए आगे किया गया है क्योंकि मोहन यादव हैं। आपको बता दें कि जो बीजेपी के सांसद हैं राव इंद्रजीत, उनका कहना है कि यादव और अहिरवाल बेल्ट ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को 9 विधायक दिए हैं और इन्हीं 9 विधायकों के चलते बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार रिपीट कर पा रही है, इसलिए मुख्यमंत्री पद हमारा होगा। और सिर्फ राव इंद्रजीत का ये नहीं कहना है, उनकी बेटी समेत 9 विधायकों का भी ये कहना है कि इस बार नायाब सिंह सैनी को फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, राव इंद्रजीत के घर पर इन 9 विधायकों ने सीक्रेट मीटिंग भी की है। इसी के चलते अमित शाह भयंकर टेंशन में दिखाई दे रहे हैं और अब तो खबर भी निकलकर सामने आ गई है कि मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा उसका चुनाव किया जाएगा। तो बीजेपी आलाकमान और समेत गृह मंत्री अमित शाह बनाना चाहते हैं नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री, लेकिन हरियाणा में जो गुटबाजी है वो अपने चरम पर दिखाई दे रही है। एक तरफ राव इंद्रजीत
इंद्रजीत हैं, दूसरी तरफ मनोहर लाल खट्टर हैं और अनिल विज को तो इतना भी सब्र नहीं है, वो तो जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए दिल्ली भी पहुंच गए हैं। ऐसे में अमित शाह ये अच्छे से समझ रहे हैं कि अभी अगर कमान नहीं संभाली तो खेला हो सकता है, क्योंकि राव इंद्रजीत को अगर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे दिया तो 9 विधायक इधर से उधर हो जाएंगे और ये वो 9 विधायक हैं जो कि सरकार बना भी सकते हैं, सरकार गिरा भी सकते हैं। इसीलिए विधायकों को लाइन हाजिर किया गया है और इसको लेकर खबर यह भी निकलकर सामने आई है कि अब तो मुख्यमंत्री कौन होगा उसका भी चुनाव हो सकता है। देखिए खबर जागरण की, इसमें लिखा भी हुआ है कि अमित शाह और मोहन यादव की मौजूदगी में होगा सीएम का चयन, नई सरकार में मंत्री बनने के लिए लॉबिंग तेज हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी अपने चरम पर दिखाई दे रही है। देखिए जागरण की खबर में आगे लिखा भी हुआ है कि नई सरकार में मंत्री बनने के लिए विधायकों में लॉबिंग तेज हो गई है। मंत्री पद के लिए उत्तर और मध्य हरियाणा के भाजपा विधायक जहां केंद्रीय मनोहर लाल खट्टर के साथ ही केंद्रीय नेताओं के घर हाजिरी लगा रहे हैं, वहीं दक्षिण हरियाणा के अधिकतर विधायक केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की शरण में हैं। तो आप देख सकते हैं कि विधायकों ने गुटबाजी शुरू कर दी है और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह भारी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ मनोहर लाल खट्टर हैं, दूसरी तरफ अनिल विज हैं। आपको बता दें कि राव इंद्रजीत के साथ तो 9 विधायकों की टोली भी खड़ी हो गई है। ऐसे में अगर एक बार फिर से नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो हरियाणा में बगावत हो सकती है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अमित शाह के बीच कितनी खींचतान है ये तो चुनाव प्रचार के दौरान ही साफ हो गया था। आपको याद होगा कि कैसे गृह मंत्री अमित शाह जब हरियाणा चुनाव प्रचार का आगाज करने वाले थे, अपनी हुंकार रैली करने वाले थे, तभी उन्होंने अपनी रैली को कैंसिल कर दिया था। और इसलिए कैंसिल कर दिया था क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जेजेपी के विधायकों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाना चाहते थे और अमित शाह इसके लिए तैयार नहीं हुए। अमित शाह हरियाणा में रैली करने के लिए नहीं गए, उसके बावजूद भी मनोहर लाल खट्टर ने जेजेपी के विधायकों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया। तो खींचतान तब भी दिखाई दे रही थी और खींचतान अब भी दिखाई दे रही है और अब तो खींचतान अपने चरम पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस के पास भी 37 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास 48 सीटें हैं, तो बहुमत के बहुत आगे नहीं है बीजेपी। आपको बता दें कि हरियाणा में बहुमत का आंकड़ा 46 का होता है। ऐसे में 9 विधायक कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं आप समझ सकते हैं। तो अब आप खेल समझ सकते हैं कि बीजेपी के पास बहुमत तो है लेकिन फिर भी शपथ ग्रहण नहीं हो पा रहा है। अब जैसे हालात चल रहे हैं ऐसे में 17 अक्टूबर को भी शपथ ग्रहण हो पाएगा या फिर कि नहीं, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।